शहर में इन दिनों आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती, लूट, हत्याएं की घटनाएं आम हो चली है, लेकिन अब बड़े शहरों की तर्ज पर अपहरण व फिरौती की घटना भी होने लगी है। इसी की बानगी कोई गांव में देखने को मिली, जहां 12 नवंबर को सुबह खेत पर कार्य कर रहे प्रभुलाल राणा पुत्र डूंगाजी राणा के खेत पर 2 बाइकों पर 4 युवक पहुंचे। खेत पर बाइक सवार 4 युवकों ने बाइक खड़ी करने का हवाला दिया। प्रभुलाल ने बाइक खड़ा करने से मना कर दिया। इस पर युवक उसे बातों में उलझाकर खेत के मुख्य द्वार तक ले गए। जबरन मुंह दबाकर अनजान जगह पर ले गए। रिवाल्वर व चाकू की नोक पर जमकर मारपीट की। वृद्ध उनसे जान बख्शने की भीख मांगता रहा, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी। रिवाल्वर की बट से उसकी जांघ पर लगातार प्रहार किया, जिससे उसके चोटें पहुंची। युवकों ने मोबाइल पर बात कर अपने किसी बॉस को बुलाया। अपहरणकर्ताओं ने उसके जबरन कपड़े उतार दिए, नग्न कर वीडियो बनाया, पुत्र को जान से मारने की धमकी दी, 10 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग की। पीड़ित ने उसके पास इतनी बड़ी राशि नहीं होने का हवाला दिया, लेकिन उससे मारपीट जारी रही। वृद्ध ने उन्हें फिरौती की राशि देने का भरोसा दिलाया। इस पर अपहरणकर्ता उसे वापस खेत पर पटक कर चले गए। दहशत व मारपीट से घबराए वृद्ध ने परिजनों को सूचना दी, जिसके चलते 13 नवंबर को सदर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने वृद्ध से पूरी जानकारी ली, घटना स्थल के बारे में तहकीकात की, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी सदर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की लापरवाही के चलते पूरा परिवार अनहोनी की आशंका व सदमे में दिन गुजार रहा है। आपको बता दें कि घटना से करीब 65 वर्षीय वृद्ध इतना भयभीत है कि उसके परिवारजन घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसने अपने परिवारजनों को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी। उसके पुत्र अनिल के साथ वो बैंक गया, वहां से 5 लाख रुपए का विड्रॉल किया। पुत्र को इतनी बड़ी राशि निकाले जाने पर संदेह हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में जानकारी ली। घर आकर प्रभुलाल ने अपने पुत्र अनिल राणा को पूरी जानकारी दी। अपहरणकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद रहे कि उनको पुलिस का खौफ भी नहीं रहा। उसके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज किए गए, साथ ही लगातार फोन कर धमकी दी जाती रही। इस बारे में प्रभुलाल राणा ने सदर पुलिस को पूरी जानकारी दी। सदर पुलिस ने प्रभुलाल राणा के बताए गए घटना स्थल पर भी पहुंची, पूरे मामले की जानकारी ली। प्रभुलाल राणा ने टेक्स्ट मैसेज, फिरौती मांगने व धमकाने के बारे में पूरी जानकारी दी, मोबाइल नंबर भी दिया, लेकिन सदर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने इस बारे में 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन प्रभुलाल राणा का पूरा परिवार सदमे व अनहोनी की आशंका से भयभीत है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इस बारे में प्रभुलाल राणा व उसके पुत्र अनिल ने बताया कि घटना है, मैं अपने खेत पे गया था करीब 10-11 बजे के बीच में। तो उस टाइम में मैं अपना काम कर रहा था। इतने में दो बाइकों पे 4 लड़के आए, तो वो धड़धड़ाते हुए आए और आकर के बोले मेरे को, बोले ये बाइक रखनी है। मैंने बोला मैं, तुम कौन हो भाई, क्या है? तो बोले तुमसे, बोले रखनी पड़ेगी। और मेरे पास आकर के सीधा मुंह दबोचा और मेरे को घसीटते हुए ले जा करके बाइक पर डाला और वो सागड़ा की तरफ लेके गए काफ़ी दूर तक, और झाड़ियों में ले जा करके बहुत दूर तक एक डैम आता है, वहाँ पर हैंडपम्प भी लगा हुआ था। फिर वहाँ झाड़ियों में ले जा करके मेरे को काफ़ी टॉर्चर करा और मेरे को बोले कि आपका जो भी मैटर चल रहा है अहमदाबाद में, तो मैं उसको बोल रहा था हाँ। मैंने कहा मेरे बेटे का है। तो बोले तुम्हारे बेटे की सलामती चाहते हो, उन्होंने 15-20 लाख हमको दिए, तुम इससे ज़्यादा दे दो। तो वो मेरे से डिमांड करने लगे, तो बड़ी मुश्किल से वो 10 लाख पे माना। तो बोले, मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं अभी यहाँ कहाँ से अरेंजमेंट करूँ, मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तो खर्चे के लिए मैंने मेरा चलाने के लिए रखे हैं 1 लाख और वो 32,000। तो वो ऐसे करके बोले तो ये ज़मीन, मैंने कहा ज़मीन तो पहले ही ले ली थी और मकान में लगा दिया। उसके बाद में खूब टॉर्चर करा और टॉर्चर करने के बाद में चाकू निकाला और एक वो जो था रिवॉल्वर वो निकाला, मेरे यहाँ लगाया। और फिर मैंने एक मिलने वाला था, उससे बोले कि अभी तू 5 लाख का तो कोई अरेंजमेंट कर ले, 5 लाख तो अभी दे हमारे को और बाकी के बोले तू कल दे देना। तो फिर मैं वो मिलने वाला बदाराम था, उससे मैंने बात करी पैसे की 5 लाख की कि भाई बदा भाई तो मेरे को 5 लाख रुपए दे। तो बोले कि भाई अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं तो ज़मीन का सौदा कर दिया। तो मैंने कहा तू कहीं से भी कर यार, मेरे बहुत मुसीबत आ गई है और दे। तो बोले मैं शाम तक कर सकता हूँ। ऐसे करके ऐसा वो बहुत परेशान करा, मेरे को खूब मारा पीटा। और उसके बाद में एक बोले मेरे साहब आ रहे हैं। तो मैंने बोला भाई कहाँ से हैं? तो बोले वो साहब आ रहे हैं। आकर के वो आया, आकर के मेरे को बोला कि इसका वीडियो बनाओ। बोले
और उसने धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो तेरे को और तेरे बेटे को दोनों को उड़ा देंगे। जो भी तुम्हारा अहमदाबाद में जो केस चल रहा है वो ख़त्म भी हो जाएगा, या तो दे दो इसे 10-15। तो 10 के अंदर मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, 10 लाख का मेरे से डिमांड करी। और अभी भी उसके बाद में भी मैं वो डिप्रेशन में चला गया। मैं घर वालों को भी नहीं बताया, तो झाड़ियों में से घसीट करके लाके खेत पे छोड़ दिया था। ऐसा वारदात हुई, घर पे आया जैसे तैसे, और घर वालों को भी नहीं बताया। मैं सो नहीं पाया उस रात में। सुबह बताया फिर मेरे बेटे को, और फिर मैं जाके बैंक से 5 लाख जैसे तैसे करके FD तुड़ा करके लेके आया था। और उसके बाद में पुलिस में जो हमने दिए, जो मेरे साथ में बीती है, वही मैंने प्राथमिकता लिख करके दी है। और आगे मेरे कार्रवाई के लिए हम 2-3 बार जा कर के आए, और वो मौका वारदात पे भी आए थे। कल जा कर के उनको बताया, लोकेशन भी बताया, खेत भी बताया, यहाँ तक तो हुई है। लेकिन फिर भी वो धमकी भरे टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब हमारे साथ जाना कहाँ, अब मेरा एक ही बेटा है, जो भी है भगवान का दिया हुआ। अच्छा, वीडियो कैसा बनाया, मतलब बिल्कुल नंगा करके बनाया, बिल्कुल नंगा करके बनाया। मेरे 4 जनों मिल करके, एक ने तो ये बनियान पहनी हुई थी वो उतार दी, और एक ने पजामा उतारा, बाकी के जो भी था अंदर का अंडरवेयर वगैरह सब खींच लिया। मारपीट वगैरह की? मारपीट भी करी। मेरे यहाँ चोट का निशान है सब, यहाँ से बहुत बुरी तरह मारा मेरे को। तो अभी भी लंगड़ा चल रहा हूँ मैं। 12 तारीख की सुबह 10 या 11 बजे की बात है। पिताजी खेत में अपने वहाँ पे काम कर रहे थे, तभी 2 बाइक पे 4 जने सवार होकर आए, और उन्होंने पिताजी को बोला कि बाइक यहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं कि नहीं। उनमें से 2 जने पापा के पास में आते हैं और है ना पूछते हैं कि हम यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं कुछ। उसी वक्त उन्होंने पिताजी को दबोच कर और बाइक पर बिठाया, और ज़बरदस्ती है ना उनसे मुंह दबाकर और हथियार दिखाकर उनको घसीटते हुए लेके चले गए बाइक पर सांगना की तरफ। और फिर आगे जाके कच्चे रास्ते पर उतर के उनको एक जगह बिठाकर 12 तारीख की वारदात है, जिसमें मेरे पिताजी को अपने खेत पे से अपहरण किया गया था, और उनके साथ में वहाँ जाके आगे जंगल में ले जाके उनके साथ में बहुत मारपीट की। उनके साथ में मतलब वस्तु उतार के उनके साथ में वीडियो उतारा गया, प्लस फ़ोन की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ ली गई, और पिताजी को बुरी तरह डरा कर और धमका कर फिरौती की मांग की गई। और फिरौती की मांग में 5 से 10 लाख की रकम मांगी गई। तो पिताजी क्या थे कि जब हमारे घर पे आए और अगले दिन तक वो शौक में थे, अगले दिन मुझे बैंक लेके गए। बैंक से मुझे बोला कि FD तुड़ाकर हम 5 लाख अपने ले लेते हैं। और तब मुझे शंका हुई कि ना 5 लाख का क्या काम है, किस वजह से अपने ये 5 लाख ले रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने पिताजी से पूछा तो वो थोड़ा घबरा रहे थे, और उसी वक्त वो जो फिरौती की रकम मांगने वाला उसका भी फ़ोन आए जा रहा था, मतलब बैंक में भी आ रहा था, और हम घर तक पहुँचे तब तक आए जा रहा था। तो मैंने पिताजी ने फ़ोन उठाया और फ़ोन का जवाब दिया, तो वो धमका रहा था उस वक्त भी। तब मुझे इस बात का खुलासा हुआ कि ये चीज़ बहुत बड़ी है और इस बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने पिताजी को फ़ोन काटने के बाद में मैंने अच्छी तरह से पूछा, तो पिताजी बहुत बुरी तरह से घबरा चुके थे और बहुत ही ज़्यादा शौक में थे। इस वजह से वो ठीक से बता नहीं पा रहे थे, और जैसे तैसे करके जैसे तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। फिर भी हमने उनको संभाल करके ये चीज़ उगलवाई, और फिर मैंने सोचा कि ये पहली चीज़ ये हो सकती है कि हम पुलिस में जाकर प्राथमिक सूचना दे देवें। और उसके बाद में हम शाम तक पुलिस के पास गए, हमने ये सूचना दी उनको, और उन्होंने आकर वहाँ खेत पर हाँ जी मौका मुआयना भी किया। और आगे जाकर ये 2 दिन, इस बात को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक अभी तक कोई खास कुछ कार्रवाई होती नज़र आती नहीं है। कोई मैसेज वगैरह भी? ये मैसेज लगातार आ भी रहता है। जैसे 12 तारीख को तो फ़ोन आए, और 13 तारीख तक ना भी मैसेज आए थे। 12 तारीख की शाम को एक मैसेज आया था, और उसके अगले दिन 13 तारीख को दोपहर में 1 बजे के आसपास 2 मैसेज आए थे।
जिसमें वो यही धमकी दे रहा है कि आपके घर की रेकी हो रही है और आपको और आपके बेटे को मार दिया जाएगा कहीं पे भी जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ हमने पुलिस में भी बताई और इसमें उन्होंने थोड़ी कार्रवाई करते हुए और ये खेत का मुआयना वगैरह ये सब किया कर चुके हैं बाकी।